अस्सलाम वालेकुम, आई एम नेहा, बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो हमें ऐसे क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हैं जो अपनी मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लेके गए, जो उनको एडिक्शन की तरफ लेके गए और एडिक्शन में उनको अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो अपनी हमें लाइफ की हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपनी लाइफ को किस तरह सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लेके गए और आपकी लाइफ में क्या ऐसा चेंज आया था, क्या इस लाइफ में आपके सर्कमस्टांसेस आए थे जो आपकी लाइफ को मेडिसिन पे डिपेंडेंसी की तरफ लेके गए? ऐसा था कि मैं शुरू से ही जो मेरी आदत थी कि मैं चैलेंजेस को हमेशा फेस करता था मेडिसिन से पहले। तो एक हादसा हुआ था, इसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी और उसमें एक मेडिसिन नींद की भी लिख के दी थी साथ। वो भी एक मखसूस हादसे के बाद मुझे वो मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए थी जब जहाँ बाकी मेडिसिन छोड़ी थी, लेकिन मैंने वो छोड़ी नहीं, उसको मैंने कंटिन्यू रखा और मैं तकरीबन काफ़ी सालों से वो यूज़ कर रहा था। मतलब डॉक्टर ने आपको जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, उन्होंने छोटे वक्फे के लिए, थोड़े वक्फे के लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब 6 माह के लिए 6 माह के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि आपने दोबारा फॉलोअप के लिए आना है। जी, फॉलोअप के लिए आना है और ये इसको कंटिन्यू बताएंगे उस टाइम करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। अच्छा, लेकिन आपने उसको खुद से ही सेल्फ मैनेज करके कि अपने आप के अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यू रखते रहे? जी, इसको उससे फिर आपको क्या क्या लाइफ में चेंजेस फील हुई, आपको क्या क्या नुकसान फेस करने पड़े? उससे ये हुआ कि तो ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था बहुत थोड़ा सा शेक हुआ और उससे मेरी जो मैं खुद से जो चैलेंज से मुकाबला करता था उसमें मेरी कमी आई, विल पावर में भी कमी आनी शुरू हो गई, मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया और इस तरह से यानी कि मैं जो एक्टिव गेम्स खेलता था, गेम्स में मेरी कम होनी शुरू हो गई। अच्छा। नींद मेरी, उसके बाद मेरी ये होता था कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा ये नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, कितने अरसे तक आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहे? 20 साल तक। 20 इयर्स जो है आप मेडिसिन पे बिल्कुल डिपेंडेंट रहे। आप अपने लाइफ के एक नेचुरल वे से बिल्कुल हट के मेडिसिन की तरफ आ गए थे कि मेरी जो जिंदगी की मुश्किलात हैं उनका हल सिर्फ मेडिसिन है। क्या आप ऐसा समझते थे? जी बिल्कुल, ये समझता था। तो अब आप यहाँ पे आए हैं, तो आप बेसिकली आपका लाइफ का मकसद क्या है कि इन मेडिसिन की जो एडिक्शन आपको हुई है उनको छोड़ना या अपनी लाइफ को मेडिसिन के अकॉर्डिंग मैनेज करना है? नहीं, जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही है पिछले 20-25 दिनों से, उसमें मैं ये ज़्यादा लगाया कि मेडिसिन में छोड़ सकता हूँ। मेडिसिन किसी चीज़ का हल नहीं है, ये तो मुझे नशे की तरफ लेके जा रही है एडिक्शन इसकी। तो अब मैं 20 दिन से छोड़ी हुई है, मैं नहीं ले रहा, तो मैं अल्लाह का शुक्र है अब मुझे खुद से नींद आती है और मैं नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं कि एडिक्शन आइस, हशीश, अल्कोहल की एडिक्शन होती है, इसी तरह लोगों को मेडिसिन की भी एडिक्शन होती है जो लोगों को बहुत बुरी लाइफ की तरफ लेके जाती है। उनकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, स्कोपिंग स्किल्स जो है वो फेल हो जाते हैं। इसी तरह आपकी लाइफ के जो बाकी रिलेशनशिप्स थे वो किस तरह खराब हुए? इसी मेडिसिन को लेके खराब हुआ क्योंकि मैं जाके नींद की गोली खाता था और लेट जाता था, तो घर वालों को टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता था। आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ किस तरह खराब हुई? आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ आप काम करते थे वो किस तरह आपका डिस्ट्रॉय हुआ? वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद जो मेडिसिन शुरू की तो मुझे छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं, जो मैंने कंटिन्यू रखा, उस कंटिन्यूटी में ऐसा 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 उसकी एडिक्शन हो गई और पहले 1 गोली थी, फिर 2 गोली हो गई। मतलब आप दिन में कितनी गोलियां खा लेते थे? 3 दिन में 3 गोलियां खा लेते थे? 3 नींद की भी और पेन किलर्स जो थी आपकी? जी, मिला के 3 गोलियां। लेकिन वो खुद आप ले रहे थे, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी? हाँ जी, पहले की थी, लेकिन उन्होंने 6 माह का कहा था, 6 माह बाद चेक करवाने, क्योंकि मैंने चेक नहीं करवाया, मैं सेल्फ उसको करता रहा, तो मेरी गलती है, तो ये उनके पास चल जाएगा। इसी तरह हमारी पॉपुलेशन में ये हमारे एक बहुत आम बात बन चुकी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जब आपका डॉक्टर एक मकसूद हद तक आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको बाद में फॉलो अप के लिए जाना चाहिए, वरना ये मेडिकेशन आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा सकती है, जिसके एक लाइव रिव्यू आपके सामने है कि हमें क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू।